लोकसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान चल रहा है। पहले फेज में 102 सीटों पर लोग जो मतदाता हैं अपनी पसंद के प्रत्याशियों के चयन के लिए दबादब बटन दबा रहे हैं। और हम भी अपील करते हैं लोगों से, जहां पर मतदान चल रहा है, कि वे बहुत बड़ी संख्या में वोट दें और लोकतंत्र के इस पर्व में पूरी भागीदारी करें। लोकतंत्र के इस पर्व का पहला चरण जो होता है वो नामांकन होता है। तो हरियाणा के अंदर भी 29 अप्रैल से नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। यानी कि आज से 10 दिन बाद हरियाणा के जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं जिन पर 25 मई को चुनाव होना है, उनके लिए नामांकन दाखिल करने का, अपना नाम पर्चा भरने का काम शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर आपके बीच हूँ मैं, इसी बात पर आपके साथ बात करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, वो इस समय अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोई प्रत्याशी तो मंडी में बोरी ढो रहा है। नवीन जिंदल जी का वीडियो देखा होगा आपने, कल वो अनाज मंडी में, आजकल अनाज मंडी में आवक चल रही है अनाज की, गेहूं की, तो वो अनाज मंडी में किसानों के साथ और बेलदारों के साथ में जो पल्लेदार होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, गेहूं के कट्टे ढोते हैं, उनके साथ में गेहूं का कट्टा उठा रहे थे। तो ये प्रचार के रंग हैं। इस प्रकार से तमाम भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जिनको टिकट मिल चुका है, और या फिर सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र से, या फिर अभय सिंह चौटाला, मतलब जिन लोगों को टिकट मिला हुआ है, जो जिनके नाम तय हो चुके हैं, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई कैंडिडेट्स को, जब वो चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो अरविंद शर्मा हो, चाहे वो रंजीत सिंह चौटाला हो, चाहे वो अशोक तंवर हो, चाहे वो मोहनलाल बडोली हो, इनको तो भरपूर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो करनाल से कैंडिडेट हैं, वो अभी करनाल में उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। उनके जिम्मे पूरा हरियाणा है, पूरे हरियाणा की राजनीति देखनी है उनको। तो बाकी जो कैंडिडेट हैं, नवीन जिंदल का विरोध भी हुआ कई स्थानों पर। तो इन प्रत्याशियों का, जिनको टिकट मिला हुआ और जो मैंने आपसे नाम कहे, इनका विरोध का जो चरम पर प्रदर्शन है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर कि इन कैंडिडेट्स को जाने नहीं दिया जा रहा। और इस प्रदर्शन को देखते हुए, जो इस विरोध को देखते हुए, चाहे वो जननायक जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, इवन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो रोहतक लोकसभा से संभावित कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, वो तक कह चुके हैं कि लोकतंत्र के अंदर अगर आपने वोट की चोट से अपना काम कीजिए, विरोध प्रदर्शन ठीक नहीं है। ये अपील करते हैं लोगों से कि लोग जब आ रहे हैं आपके कैंडिडेट्स, तो उनका आप विरोध करने की बजाय जिस दिन मतदान हो उस दिन देखें। लेकिन जनता का विरोध जो है वो भी कम नहीं हो रहा। कल डॉक्टर अरविंद शर्मा थे कोसली, रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा क्षेत्र में। और कोसली विधानसभा क्षेत्र वो है जिसने कि उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब वो रोहतक लोकसभा का हिस्सा है कोसली, तो कोसली ने उनको 80-85 हज़ार से ज़्यादा वोटों से जिताया था। लेकिन उस कोसली के गांव में भी विरोध का सामना करना पड़ा अरविंद शर्मा को। अब इस सब को लेकर के, इन विरोध को लेकर के, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा अजब गजब का बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि जो ये विरोध करते हैं ये सिरफिरे होते हैं। गजब बात है, मैंने कहा ना अजब गजब बयान है। तो अगर विरोध करने के इस तरीके को अगर सिरफिरा कह दिया जाए, आप सिरफिरे के शब्द का अगर आप भावार्थ समझें, चाहे आप जो नए लड़के बच्चे हैं वो आप गूगल में जा कर के देख सकते हैं, जो खासकर डिजिटल और इस मीडिया में काम करते हैं, जो इंटरनेट पर ज़्यादा देखते हैं, तो गूगल पर जाकर देखें तो आपको सिरफिरे शब्द का मतलब दिखाई दे जाएगा। सिरफिरे का मतलब होता है पागल। पागल को सिरफिरे कहा जाता है। मतलब जिनका कोई दिमाग में कोई दिक्कत हो तो उनको कहते हैं कि सिरफिरा है, पागल है। अब मनोहर लाल जी ने कहा है कि जो भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विरोध करने वाले सिरफिरे होते हैं। देखिए, अभी इस प्रकार की स्थानीय बातें मेरे से पूछोगे, मुझे मालूम नहीं किसका फोटो है किसका नहीं है। हो सकता है मेरा फोटो भी ना हो। नहीं, आपका फोटो है। अरे होगा, लेकिन ये फोटो से पार्टी नहीं चलती है। ये पार्टी इकट्ठे मिल बैठ के चलती है। कुछ लोग सिरफिरे ऐसे होते हैं जो अपनी दबंगाई जो चलाते हैं, पहले चल जाती थी, अब चलती नहीं है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है, अगर विरोध करने वाले 10 होते हैं और जितना ज़्यादा विरोध करते हैं, वहीं सैकड़ों लोग उस विरोध के परिणाम स्वरूप जो इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं,
उनके विरोध के कारण से उनको लाभ हो रहा है। उन लोगों को कि जो अपने मुद्दों को लेकर के, अपने मसले को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के विरोध करते हैं, उनके लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास जो शब्द है वो सिरफिरे शब्द है और कह रहे हैं कि इससे नेताओं को फायदा होता है। जो इलेक्शन लड़ रहे नेता होते हैं उनको इस विरोध से फायदा होता है। बात फायदे या नुकसान की नहीं है। ये भी ठीक है कि अगर जो चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, चाहे वो दुष्यंत चौटाला ने कहा, चाहे मनोहर लाल जी ने पहले कहा कि इस प्रकार से विरोध करना ठीक नहीं है, हम भी उनकी बात से सहमत हैं, लेकिन विरोध करने वालों को एक नया शब्द और दे देना, आंदोलन करने वालों को, विरोध करने वालों को, प्रदर्शन करने वालों को अपने हक की मांग के लिए या अपने मांग को लेकर के कोई किसी प्रकार से रोड पर आता है, ये हमारा प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अगर आप इसको उन लोगों को अगर सिरफिरे जैसा शब्द दे देंगे तो फिर सवाल तो उठेगा। वैसे आपको मैं बताऊं कि इससे पहले भी जब किसान आंदोलन चला था, क्योंकि जो विरोध वाले स्वर हैं, जो विरोध की बात आ रही है, आप इसे मान लें कि ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए सारे मसले हैं। अधिकांश मामले केवल डॉक्टर अरविंद शर्मा का जो रोहतक से बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके वाले मसले को छोड़ दें तो फिर चाहे वो अशोक तंवर का हो, चाहे वो मोहनलाल बडौली का हो सोनीपत में, चाहे वो रणजीत सिंह चौटाला का हिसार में हो, वो सब जो है किसान आंदोलन की एवज में या किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो उसके पीछे आंदोलन हुआ था, किसानों ने अपने आंदोलन किए थे और उस आंदोलन के दौरान में जो भी कुछ पूरे हरियाणा में या पूरे देश में हुआ था किसानों के साथ में, उसकी परिणति है, उसका परिणाम है कि जो किसान इस समय नेताओं का विरोध कर रहे हैं और खासकर उनका विरोध कर रहे हैं जो सरकार में है या सरकार में थे। अगर दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है तो इस बात पर हो रहा है कि भाई आप सरकार में थे। अगर बीजेपी के कैंडिडेट्स का हो रहा है तो किसान कर रहे हैं कि भाई किसानों के साथ सरकार ने, चाहे सरकार ने जो भी किया, लेकिन वो किसानों को पसंद नहीं आया इसलिए वो आज विरोध कर रहे हैं। लेकिन मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि वो सिरफिरे हैं। इससे पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो किसानों के लिए एक बहुत अलग शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं। अब मनोहर लाल जी ने तो उन विरोध करने वाले लोगों को सिरफिरे कहा है, लेकिन इससे पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो किसानों के लिए एक बड़ा शब्द कह चुके हैं। उन्होंने अपने एक संबोधन में कह दिया था कि जो हमारे उपद्रवी किसान हैं, उपद्रवी का शब्द भी आप समझ सकते हैं उपद्रवी का भावार्थ क्या है, लेकिन नायब सिंह सैनी जी ने कहा था जो किसान उपद्रवी हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, उनको उपद्रव करने वाला बोल दिया, नहीं कि उपद्रवी हैं वो। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उनसे बात करते हैं उपद्रवी किसानों के साथ हमारे नेता, हमारी सरकार के नेता मंत्री बात करते रहते हैं, लेकिन आज मनोहर लाल जी ने कह दिया कि वो सिरफिरे हैं। अब राजनीति में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि कैंडिडेट्स को इस विरोध का फ़ायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, क्योंकि राजनीति के अंदर आज जो दिखता है आपको, उसके पर्दे के पीछे एक मैनिपुलेटिंग हुआ करती है। मैनिपुलेटिंग ऐसी होती है कि किसी भी बात को मैनिपुलेट किया जाता है कि विरोध को किस प्रकार दिखाया जाए, समर्थन को किस प्रकार दिखाया जाए, अगर किसी को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो उसको किस हिसाब से दिखाया जाए, ये मैनिपुलेटिंग होती है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, तमाम मीडिया घराने करते हैं मैनिपुलेशन का काम ये। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जैसे ओहदे पर रहते हुए लोग अगर किसी के बारे में ये कह दें कि वो सिरफिरे हैं, वो उपद्रवी हैं, तो फिर ये शोभा नहीं देता। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए कि विरोध किस लिए है। अगर किसान आंदोलन कर रहे थे तो फिर उपद्रवी कहने से बेहतर है उनको खालिस्तानी, उनको नक्सलवादी, उनको आंदोलनजीवी, उनको तमाम उपमाएं देने से बेहतर है कि उनसे बात की जाए। लेकिन आज ये शायद इस प्रकार का चलन चल पड़ा है कि जो विरोध कर रहा है उसके लिए आप एक नई परिभाषा कर दें। तो ये नई परिभाषा गढ़ी गई है, हरियाणा के विरोध करने वाले लोगों के लिए एक नाम दिया गया है उनको अब सिरफिरे। उससे पहले उनका नाम था उपद्रवी, उससे पहले उनको नाम दिया गया था खालिस्तानी, उससे पहले उनको नाम दिया गया था नक्सलवादी, उससे पहले उनको नाम दिया गया था आंदोलनजीवी। इसके बाद भी आप देखें तो कमेंट्स में कई तरह की बातें आती हैं, जो खासकर किसानों की बात आती थी। तो आपको क्या लगता है, आप हमारे सुधी दर्शक हैं, क्या किसी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है उसको इस प्रकार का नाम दिया जाना? क्या विरोध करना सिरफिरेपन की निशानी है या उपद्रवी होने की निशानी? और क्या जो हमें हमारा संवैधानिक अधिकार है,
अगर उसके तहत कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, विरोध करता है, तो फिर क्या उसके लिए अलग अलग प्रकार की उपमाएं गढ़ना कहां तक सही है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।